किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। दोस्तों, ये बात जब की है जब मोटिवेशनल स्पीकर भूपेंद्र सिंह राठौर जी की माँ कॉलेज में पढ़ा करती थी, और ये सच्ची कहानी उनकी बेस्ट सेलर बुक बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन की किताब से ली गई है। इसलिए इस कहानी को आप अंत तक जरूर ध्यान से सुने। तो आइए शुरू करते हैं। सबको एक बार मेरा नमस्कार। उनके माँ के घर के पीछे एक छोटी पहाड़ी थी जहां लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर, खाना पकाने वाले व मजदूर वर्ग के लोग झोपड़ियों में रहते थे। एक बार बरसात के दिनों में वहां बहुत भारी भूस्खलन हुआ और पहाड़ी से अनेक बड़े बड़े पत्थर झोपड़ियों को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगे। इस दुर्घटना में काफी लोग मारे गए और इस आपदा में दो परिवार ऐसे भी थे जो आपस में पड़ोसी थे। दोनों परिवारों में एक जैसे सदस्य थे, पति पत्नी और उनके बच्चे। उनकी आयु भी लगभग एक जैसी ही थी। उनके बच्चे पास वाले किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। पहाड़ी के अंतिम छोर पर दोनों परिवार की एक छोटी दुकान थी। वे दुकानों में हर प्रकार के सामान बेचते थे, जैसे कि किराने का सामान, स्टेशनरी तथा दवाई आदि। और इस दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनके घर का गुजारा चल जाता था। इस दुर्घटना में दोनों परिवार वालों के घर बुरी तरह से तबाह हो गए थे। उनके पास एक कप भी नहीं बचा था, एक चम्मच भी नहीं बचा हुआ था। मेरे दोस्तों, यहां पे लेखक की मां ने उन्हें बताया कि ऐसा होने पर एक परिवार जोर जोर से रोने लगा और लगातार चिल्लाता रहा, जबकि दूसरा परिवार थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुआ, बड़बड़ाया, फिर यह सोचकर संतुष्ट हो गया कि ऊपर वाले का शुक्र है कि परिवार के सभी सदस्य लोग सुरक्षित हैं। ऐसा उनके माता पिता ने कहा कि मेरी दुकान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। जबकि दूसरा व्यक्ति नुकसान पर बार बार दुख जताता और उसके पड़ोसी ने बचे हुए कबाड़ से अपना घर फिर से बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी सिलाई का काम करती थी और घरों में सफाई करती थी और उसका पति दुकान पर जाता था। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद नहीं किया क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा बिल्कुल पास में थी, नजदीक था। इसके विपरीत उसके पड़ोसी जो कई महीनों तक अपनी दुकान को नहीं खोले और सहायता के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाते रहे, लोगों से मांग मांग कर काम चलाते रहे। कुछ दिनों तक तो लोगों को उसे सहानुभूति के कारण उसकी मदद करते रहे, उनको कुछ ना कुछ देते रहे, लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चला। उसके बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया। और यहां पर हम देखते हैं दूसरे परिवार जो है, दूसरे परिवार के जो बच्चे हैं पढ़ाई में बहुत तेज हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जब लोग उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए देखते थे तो बड़ा ही खुश होते थे और कहते थे सच में ये व्यक्ति जरूर कुछ कर लेगा। और समय समय पर वो लोग भी उसकी मदद करते थे, हेल्प करते थे। और वहां पे उनके बच्चों को एक क्लब ने कुछ किताबें, यूनिफॉर्म देने के लिए जिम्मेदारी ले ली और यहां तक स्कूल ने भी दोनों बच्चों का जो है फीस माफ कर दिया। लोगों ने उनको जरूरत के अनुसार कपड़े, बर्तन उन्हें दिए। उन्हें जितना मिल जाता था वे हमेशा उसमें संतुष्ट रहते थे, खुश रहते थे। जबकि यहां दूसरा परिवार को जितना भी मिल जाता था वो कभी भी खुश नहीं रहता था, कभी भी उसमें वो आनंद नहीं मनाता था।
और हमेशा अधिक से अधिक मांगने की इच्छा किया करता था। अधिक से अधिक उसको चाहत होती थी, संतुष्टि नहीं। उसके बहुत साल बाद जब हम देखते हैं जो लेखक हैं अपने घर गए तो उनकी माँ ने उन्हें बताया कि जिस परिवार ने कभी अपना विवेक नहीं खोया और हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखा, तो इस संसार ने उन्हें सब कुछ वापस कर दिया जो उनसे छिन गया था। सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। और यही दूसरा परिवार जो उनके सदस्य, उनके पिता जो उनको फेफड़ों का कैंसर हो गया और वो बिस्तर पर हैं, उनकी माँ का भी जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुपोषण का शिकार हो गए और उनका बेटा वही छोटा दुकान जो चलाते थे वही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं होती है कि वो अपने घर का खर्च चला ले। तो मेरे दोस्तों, आज इस कहानी से हमने जो सीखा है, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, इस कहानी से आज हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप आकर्षक के नियमों को इस स्थिति से जोड़कर देखते हैं तो एक परिवार ने हर समय अपना विश्वास और सोच को ऊपर वाले से जोड़कर रखा, जबकि दूसरे परिवार ने अपने नुकसान को देखते हुए, परेशानी कठिनाई को देखते हुए हमेशा वो अपने भाग्य पर कोसता रहा कि ये समझकर कि मेरे भाग्य ही खराब है, और उसके जीवन में नेगेटिव जो है, जो वो सोचता था उसके जीवन में वो नेगेटिव चीजें कार्य करने लगी और उसका जीवन बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंच गया। इसलिए एक परिवार के साथ हमेशा अच्छा ही होता गया और दूसरे परिवार के साथ हमेशा बुरा होता गया। ऐसा नहीं है कि पहले वाले परिवार के साथ सिर्फ अच्छा ही होता गया, बल्कि उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने ज्यादा अपना ध्यान सकारात्मक सोचों पर केंद्रित किया, पॉजिटिव बातों पर ध्यान लगाया, इसलिए उनके साथ हमेशा अच्छा होता गया। क्योंकि दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसे ही आपके साथ होने लगता है। इसलिए कितना ही आपके साथ बुरा क्यों ना हो, कितना ही परेशानी में क्यों ना हो, फिर भी आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहना है और ऊपर वाले पे भरोसा हमेशा करते रहना है। तो खुश रहिए हमेशा और अच्छा सोचिए, क्योंकि ऊपर वाले के वहां देर है, अंधेर नहीं है। तो कैसे लगा ये सच्ची घटना की कहानी? अगर आपको आपके जीवन में इससे कुछ फर्क पड़ा है या आप भी नकारात्मक सोच में जीवन जी रहे हैं, तो आप जरूर हमें लिख के बताइए और इस कहानी के द्वारा अपने जीवन को एक नया मोड़ दीजिए। और हाँ, ये कहानी हमेशा सुनने के लिए आप इस चैनल को, जो कि ये पहला जो कहानी है इस चैनल पे मोटिवेशनल कहानी, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको लगता है आपको पसंद आया है तो जरूर आप दूसरों की भी मदद कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।